अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो में हम फर्दर वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं कि हम उसको गेम के अंदर स्कोर्स को मेंटेन करने में और स्कोर में ऐड करने में किस तरह वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी अपने पास गेम बना लेते हैं पहले, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि पैकमैन में हमने उसको किस तरह यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने अपनी डाइवर वाली गेम जो थी वो पहले बनाई थी, डाइवर वाला ही हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने अपने पास अंडर वाटर का जो है वो बैकग्राउंड चूज़ कर लिया। अब हमें स्प्राइट नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब हम अपना नया डाइवर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। और अभी के केस में हम थोड़ा सा कलरफुल जो डाइवर है अपने पास वो ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाइवर 2 की जगह पे अकेला डाइवर कर देते हैं। तो अब हम लेट्स से ये काम करना चाहते हैं कि जो हमारा डाइवर है उसके पास जो है वो लेट्स से कुछ उसको यहाँ पे सी में इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई उसको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं, तो हम उसका जो है वो स्कोर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा पहले स्प्राइट चाहिए होगा जो जब डाइवर उसको कलेक्ट करे तो हम डाइवर का स्कोर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अभी के केस में हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से हमारे पास स्प्राइट्स अवेलेबल हैं जो कि हम सी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसको डाइवर हमारा कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें एक क्रिस्टल मिल रहा है। क्रिस्टल को हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि जो है वो हम इस तरह की स्टोरी बनाते हैं कि हमारा जो डाइवर है वो जब क्रिस्टल जो है वो कलेक्ट करेगा सी में से, तो हम उसके स्कोर में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि डाइवर को जो है वो मूव करना पड़ेगा अपने पास। तो एरो की से मूवमेंट अब हमने देख ली हुई है, वो अब हमारे लिए इजी है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको माउस से मूव करवाते हैं कि हमारा डाइवर जो है वो माउस के साथ साथ मूव कर रहा हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डाइवर को सेलेक्ट कर लिया है ताकि हमारे पास उसका कोड एडिटर खुल जाए और हम जो भी कोड प्लेस करेंगे वो हमारा इस डाइवर के लिए यूज़ होगा। तो अब के केस में हम यहाँ पे इवेंट्स के अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम ये वाला व्हेन फ्लैग क्लिक का जो है वो इवेंट लगाते हैं और अब हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो डाइवर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। तो इसलिए हमारे पास कंट्रोल्स के अंदर फॉरएवर का इवेंट है। तो हमने फॉरएवर का जो अपने पास सॉरी इवेंट नहीं है हमारे पास, कोड ब्लॉक है। तो हमने फॉरएवर का लूप जो है वो यहाँ पे लगा लिया और अब हम कहते हैं कि जो डाइवर है उसको पॉइंट करना चाहिए हमारे माउस की तरफ। तो ये हमारे पास मोशन के सेक्शन में अवेलेबल है कि हमारे पास पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर जो है वो हमारे पास पॉइंट करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें कि मैंने प्ले किया, फ्लैग को क्लिक किया, तो डाइवर जो है वो हमेशा मेरे पास माउस की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब सिर्फ हम पॉइंट नहीं करवाना चाहते, उसके साथ हम इसको मूव भी करवाना चाहते हैं। तो मूव 10 स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसकी स्पीड कंपैरेटिवली जो है वो स्लो रखना चाहते हैं ताकि वो फ़ौरन जो है वो हमारे पास उस तरफ ना आए। तो अभी के केस में सिर्फ मूव 2 स्टेप्स किया तो हमारा डाइवर जो है वो स्लोली हमारे पास माउस की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। जिस तरह हम उसको माउस लेके जा रहे हैं वो उस साइड पे हमारे पास मूव करता हुआ जा रहा है। तो अभी के केस में हम जो है ये काम करना चाहते हैं कि अब जब हमारा डाइवर इसको क्रिस्टल के पास पहुँचे, क्रिस्टल को टच करे, तो हम क्रिस्टल को यहाँ से मूव करके किसी रैंडम लोकेशन पे लेट्स से भेज देना चाहते हैं और फिर हम जो है वो स्कोर के अंदर इंक्रीमेंट कर देना चाहते हैं। तो अभी हम डाइवर को ज़रा थोड़ा-सा स्पीडली कर लेते हैं, 3 स्टेप्स कर लेते हैं और अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा डाइवर जो है वो क्रिस्टल को कलेक्ट करे तो तब हम स्कोर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें जो है वो अपने पास सबसे पहले तो स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हम लेट्स से उसका नाम रख लेते हैं स्कोर। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है अब इसकी डाइवर के स्कोर की। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। तो अब हम स्कोर तब इंक्रीमेंट करना चाहते हैं जब डाइवर जो है हमारा वो इस क्रिस्टल को जो है वो कलेक्ट करे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कोड अब हमें डाइवर के अंदर नहीं, हमें क्रिस्टल के कोड एडिटर में लिखना चाहिए और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब हमारा जो ये वाला स्प्राइट है ये जो है वो इसके साथ टच कर रहा हो।
तो उसके लिए अब हमें पता है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा। ये अब हमारी ये कंडीशन है कि जब हमारा ये वाला जो क्रिस्टल है ये टच कर रहा हो डाइवर को। तो उसके लिए जो है अब हम उसी तरह अपने पास यहाँ पे स्टार्टिंग में व्हेन फ्लैग क्लिक के इवेंट लगाते हैं और हम अपने पास कंट्रोल्स के अंदर जाते हैं कि वो हमेशा ये चेक करता रहे। और चेक क्या करना है, उसने कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये क्रिस्टल हमारा डाइवर के साथ टच हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी इफ़ देन का ब्लॉक आ जाएगा फॉरएवर के अंदर, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली ये चेक करना चाहते हैं। और अब इफ़ के अंदर क्या कंडीशन आएगी, वो ये आएगी कि क्या ये वाला जो हमारे पास स्प्राइट है ये डाइवर को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास किसके अंदर आएगा, सेंसिंग के अंदर आएगा कि आपके पास जो है वो किसको टच कर रहा है। तो अभी के केस में टचिंग की हमारे पास जो है वो हेक्सागोन की शेप है, वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो अभी हम माउस पॉइंटर को नहीं टच करना चाहते। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये वाला क्रिस्टल, क्योंकि हम उसके कोड ब्लॉक पे हैं, कोड एडिटर पे हैं, तो यहाँ पे जो है वो जब डाइवर को टच करेगा तो तब के केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो स्कोर है ये इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अब हमें पता है स्कोर के जो इंक्रीमेंट की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास वेरिएबल्स के सेक्शन के अंदर यहाँ पे चेंज माय वेरिएबल बाय 1। तो अब यहाँ पे देखें कि वो क्या कर रहा है, वो वेरिएबल जो है माय वेरिएबल को चेंज करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपना स्कोर का वेरिएबल जो है उसमें एक ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से स्कोर का चेक करके तो अब चेंज स्कोर बाय 1 कर दिया। और उसके साथ ही हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपका जो ये वाला क्रिस्टल है ये मूव करके किसी भी डिफरेंट लोकेशन पे चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास मोशन का ब्लॉक है और हम उसको कह देते हैं गो टू रैंडम पोजीशन, कि वो जो है आपके पास जब उसका स्कोर इंक्रीमेंट हो जाए, टच करे, तो फिर आपका जो क्रिस्टल है वो मूव करके डिफरेंट लोकेशन के ऊपर चला जाए। तो अभी के केस में इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा काम हो रहा है। अभी स्कोर करंटली 0 है, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब हम डाइवर को लेके जा रहे हैं क्रिस्टल के पास। तो देखें कि हमारा जो डाइवर है उसने जैसे ही क्रिस्टल को कलेक्ट किया, साथ ही आपके पास स्कोर जो है वो 1 ऐड हो गया और आपका क्रिस्टल जो है वो मूव करके किसी डिफरेंट जो रैंडम लोकेशन है वहाँ पे चला गया। तो अब ये हमने एक छोटी सी गेम बना ली है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा डाइवर जो है वो हमारे माउस को फॉलो करेगा और अगर वो क्रिस्टल को टच करेगा तो तब के केस में हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और क्रिस्टल जो है वो हमारे पास मूव करके किसी रैंडम लोकेशन के ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर हम इसको फुल स्क्रीन करके खेलना चाहें तो ये एक आपकी जो है वो मज़े की गेम जो है वो हमने बना ली है। और ये देखें कि हमारी जो गेम की इंफॉर्मेशन है, हमें स्कोर मेंटेन करना था, तो वो हमने अपने पास एक वेरिएबल के थ्रू जो है वो मेंटेन किया है और इसके अंदर हम जो है वो एक-एक करके अपने पास स्कोर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने इसको पॉज़ किया। अब पॉज़ करने के बाद जब मैं दोबारा से इसको प्ले करती हूँ तो मेरे पास जो इसका जो है वो स्कोर पहले से वही होता है जो पहले से था मेरे पास स्कोर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कोर जो है वो स्टार्टिंग पे 0 से स्टार्ट हो, जब भी हम जो है वो फ्लैग पे क्लिक करें, इसका मतलब ये है कि हम नई गेम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो तब के केस में जो है वो हमारा स्कोर स्टार्ट से स्टार्ट हो, या हम ये काम कर सकते हैं कि हम कहें कि जब कोई यहाँ पे जो है वो हमारे पास बटन लगा हुआ हो तो वो हमारा स्कोर रीसेट कर दे। तो अगर तो हम ये सिर्फ चाहते हैं कि फ्लैग के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो साथ ही आपका जो है वो स्कोर जो है वो 0 से स्टार्ट हो हमेशा। तो उसके लिए तो हम सिंपल सा ये काम कर सकते हैं कि हम वेरिएबल्स के अंदर जाके सेट का आपके पास जो है वो ब्लॉक अवेलेबल है और आप यहाँ पे अपना स्कोर को 0 से सेट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल यहाँ पे काम करते हैं। हम जो है वो चाहते हैं कि आपके पास पहली दफ़ा ये काम हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सिर्फ एक दफ़ा ये काम करना चाहते हैं, हम हमेशा ये काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए जो है वो आपको फॉरएवर के लूप से बाहर जो है वो इसका वेरिएबल को, स्कोर वेरिएबल को 0 से सेट करना है और फिर उसके बाद आपका फॉरएवर लूप चलता रहेगा जिसके अंदर आपके पास जो है
वो स्कोर में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब ये देखें कि जैसे ही मैंने फ्लैग के ऊपर क्लिक किया तो मेरा स्कोर जो था वो 0 से स्टार्ट हुआ, और फिर जैसे जैसे मैं अपना ये कलेक्ट करती जा रही हूँ मेरा स्कोर जो है वो अपडेट होता जा रहा है। और जब मैं स्टॉप करके दोबारा से अपने पास फ्लैग क्लिक करती हूँ तो स्कोर मेरा जो है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि फ्लैग के ऊपर करने से ना रीसेट हो, आपके पास एक बटन लगा हुआ हो जो जो इसके ऊपर रीसेट करने से आपका स्कोर रीसेट हो जाए, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना एक स्प्राइट जो है वो नया ऐड करना पड़ेगा, और ये आपके पास जो है वो बटन्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हमने ये वाला बटन जो है वो चूज़ कर लिया, और इस बटन पे जो है वो लेट्स से हम कहते हैं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो तब हम स्कोर रीसेट कर देना चाहते हैं। और इस बटन को जो है वो हम थोड़ा सा कॉस्ट्यूम्स में जाके थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, और टेक्स्ट हम जो है वो लेट्स से क्लियर का ऐड कर देते हैं कि स्कोर क्लियर कर दे, या रीसेट का भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के केस में हमने जो है वो क्लियर का लिख दिया। तो क्लियर को जो है वो हम ज़रा सेंटर में ले आते हैं, और इसका कलर जो है वो लेट्स से हम ब्लैक कर देते हैं अभी के लिए। तो ये जो है हमने अपने पास एक बटन बना लिया क्लियर का, या रीसेट ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो हमने उसको जो है वो रीसेट लिख लिया। अब हम कहते हैं कि इसके ऊपर जब भी क्लिक हो आपके बटन के ऊपर तो तब क्या करे, वो स्कोर जो है वो रीसेट कर दे। तो अब हमें जो क्रिस्टल का कोड हमने लिखा हुआ था उसके ऊपर सेट स्कोर 02 ये ख़त्म करना पड़ेगा, कि जब फ्लैग क्लिक हो तब हम स्कोर नहीं रीसेट करना चाहते। अब हम स्कोर तब रीसेट करना चाहते हैं जब ये बटन क्लिक हो। तो इसका मतलब है कि इस बटन के ऊपर हम अपना इवेंट ऐड करना चाहते हैं कि जब ये वाला हमारे पास स्प्राइट क्लिक हो तो तब हम क्या करना चाहते हैं, हम स्कोर को रीसेट कर देना चाहते हैं, हम स्कोर को 0 कर देना चाहते हैं। तो बस हमने इतना सा ऐड किया। अब अगर हम रन करते हैं तो ये देखें कि आपका जो है वो स्कोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 आ गया। अब मैंने इसको स्टॉप किया, अब जब मैं दोबारा प्ले कर रही हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो 3 ही है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन जो है वो जब मैं इसको अपने रीसेट के बटन को क्लिक करती हूँ तो तब मेरा स्कोर जो है वो 0 हो जाता है। तो अब आपने जो है वो एक छोटी सी जो है वो अपने पास गेम बना ली हुई है, जिसके अंदर आपने जो है वो कहा कि स्कोर्स आप मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब आप रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हम जो है इस तरह अपने पास वेरिएबल्स जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, और हम अपने सिस्टम का स्कोर्स, अपने जो गेम है उसकी लाइव्स और कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे।